प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं सचिन नवले पुणे एमएमबी हड़पसर की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं मसीह मंथन बैठक के लिए जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया पास्टर डैनियल राज जी के द्वारा कि हम खरी और सच्ची शिक्षाओं को आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद करते हैं उन सारी बातों के लिए जो निरंतर परमेश्वर हमारे साथ करता है और हमारे साथ बना रहता है। कुछ बातें मैं आज के सम्मुख रखना चाहता हूं। मसीह मंथन बैठक का बाइबल कॉलेज जल्द ही शुरू होने जा रहा है। आप अगर इच्छुक है 5 दिन और 40 घंटे का ये बाइबल कॉलेज होगा। अगर आप इसमें इच्छुक है कि आप भी इस बाइबल कॉलेज से शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहते हैं तो कृपया आप हमसे संपर्क करें। मसीह मंथन बैठक के ऑफिस से संपर्क करें। आपकी पूरी तौर से आपकी सहायता की जाएगी। बताना चाहते हैं कि मसीह मंथन बैठक का किड्स चर्च भी चालू है। हर इतवार को शाम को 4 बजे लगता है। मसीह मंथन बैठक लेडीज मीटिंग भी चलती है। मसीह मंथन बैठक की काउंसलिंग भी चलती है। मैरिज या आत्मिक काउंसलिंग आपको जरूरत है तो आप मसीह मंथन बैठक के ऑफिस से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी तौर से सहायता कर सकते हैं। विशेष करके जवानों की सभा भी शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं, आप जवान हैं, आप चाहते हैं कि आप आत्मिक उन्नति करें, खरी शिक्षाओं में आगे बढ़ते चले जाए तो भी आप मसीह मंथन के साथ जुड़ सकते हैं। बताना चाहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मसीह मंथन बैठक पुणे हड़पसर का व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है जिसका हर मंगलवार शाम को 8 बजे एक अद्भुत विषय पर परमेश्वर का टॉपिक गॉड जो पूरा हो चुका है, अब दूसरा विषय जो मनुष्य वो विषय चल रहा है। अगर आप इच्छुक है कि आप इन सारी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहते हैं, इन जानकारी को और भी ज्यादा लेना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं जो हर मंगलवार रात को 8 बजे शुरू होता है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो नंबर है 7249320636। दूसरा नंबर है 7385415147। इन दोनों नंबरों पे आपको मसीह मंथन की कुछ भी जानकारी चाहिए आप हमसे ले सकते हैं और आपकी पूरी तौर से सहायता की जाएगी। अगर आप पुणे में है, पुणे के आसपास है तो अगर आप हाउस कलीसिया में या कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं, आप फिजिकल चर्च आना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी सेवा जो हर इतवार सुबह 11 बजे शुरू होती है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। जो पहले 2 नंबर दिए गए हैं आप उन 2 नंबरों पर कांटेक्ट करके हर एक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आज हम अपने वचन की तरफ चलेंगे। आज का जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है कि 2 राजा, एक फेक और एक सच्चा। आज का मेरा विषय यही है जिसके विषय में आज मैं बात करने जा रहा हूं। जब हम बाइबल को देखते हैं या बाइबल से पढ़ते हैं तो बहुत सारे राजाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन मैं आज आपको उस पहले राजा के बारे में बातचीत करना चाहता हूं जो इस्राएल राष्ट्र के लिए पहला राजा चुना गया था, जो शाऊल था। और उसे ना तो परमेश्वर ने चुना था परंतु इजराइलियों ने उसने अपने आप से राजा होने के लिए शमूएल से विनती की थी। अगर हम पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय उसमें देखते हैं तो सारी इजरायली मंडली जब शमूएल जब न्यायियों था तो वो न्याय करता था इजरायलियों की ओर से। लेकिन जब वो बूढ़ा हो चुका 8वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो इन बातों, पहला शमूएल 8वां अध्याय में हम देखते हैं तो उन सारी बातों को हम देखने पाते कि किस प्रकार से इजरायलियों ने राजा के लिए शमूएल से विनती करी या बातें रखी थी। जब शमूएल बूढ़ा हो चुका तो उसने न्याय करने का अधिकार अपने बच्चों को दे दिया, लेकिन बच्चे उसके ठीक नहीं थे, घूस लेकर न्याय में बिगाड़ करते थे। इसलिए इजरायलियों के सारे बूढ़े जो थे
मतलब पुरियों जो थे वो शमूएल के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर न्याय करने के लिए हमें एक राजा दे। तब शमूएल को थोड़ा नाराज हो गया और उसने जाके ये सारी बातें परमेश्वर से कही। तो हम देखते हैं वचन 10 से हम आगे पढ़ेंगे, तो 10 से पूरा पढ़ेंगे 22 तक। तो अगर जल्दी जल्दी जाना है तो हाँ। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा के सब हाँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। जब शमूएल यहोवा के पास गया तो यहोवा ने उससे कहा कि उसने तुझे नहीं परंतु मुझे नकारा है, मुझे राजा होने से उन्होंने इनकार कर दिया है। लेकिन मैं तुझसे बातें कहता हूँ, वो जाके इजरायलियों से कहे कि तुम्हारा जो तुम राजा चाहते हो वो किस प्रकार से राजा होगा। अगर तुम उन बातों को मानते हो तो आगे की बातें पूरी की जाएगी। अगर हम देखते हैं तो यहीं पर लिखा गया है 10वीं आयत से हम पढ़ते तो लिखा है कि शमूएल ने उन लोगों से जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, शमूएल ने क्या कहा, जो राजा तुम पर राज करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के कामों पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। कौन? वो राजा क्या करेगा? इजरायली तुम्हारे बच्चों को नौकर बनाकर रखेगा। और कहता है फिर वो उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वो अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों का साज बनवाएगा। फिर वो तुम्हारी बेटियों को लेकर सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वो तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से अच्छी अच्छी होंगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वांश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने आप को उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें शमूएल ने यहोवा की ये बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। ये वो राजा जो इजरायलियों ने अपनी ओर से चुन लिया था, है ना। लेकिन जब हम 16वीं आयत तक आते हैं, माफ कीजिए 15वें अध्याय तक आते हैं, तो क्या होता है वहां पर 16वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहोवा यहाँ क्या कह रहा है। 16वीं की 1 से, हाँ, एक ही पढ़नी है। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पुत्र के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हाँ, ये जो राजा इजरायलियों ने चुना अपने लिए, है ना, वो क्या हो गया? आगे चल, परमेश्वर की नजर में तुच्छ जाना गया। वो दिखने में तुच्छ नहीं था, उसके कपड़े तुच्छ नहीं थे, उसकी गरीबी या अमीरी तुच्छ नहीं थी, वो तुच्छ था उसके व्यवहार से।
वो तुच्छ हो गया था अपनी बातों से, वो तुच्छ हो गया था उन कामों से जो परमेश्वर के विरुद्ध थी, है ना। मैं आज इसे कुछ अलग तरीके से, मतलब उस समय की बात को आज के इस समय से मैं जोड़ना चाहूंगा, है ना। मैं आज मसीह समाज को ये एक पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपना राजा खुद चुना है? क्या आपने अपना पास्टर खुद चुना है? क्या आपने अपनी संस्था खुद चुनी है? अगर उस संस्था में, जैसे 8वें अध्याय के में पढ़े हमने कि वो राजा क्या क्या करवाता है, क्या वो पास्टर आज आपके जीवन में वही करवा रहा है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें पास्टरों ने कलीसियाओं को दबाव में रखा है। क्या आज आपका पास्टर, आपका लीडर, आपका अगुवा आपको अन्य भाषा के नाम पर जमीन पे तो नहीं सुला रहा है, नहीं गिरा रहा है? अन्य भाषा के नाम पर हंसी और बहुत सारी आत्माओं के विषय में आपको झूठी बातें तो नहीं सिखा रहा है? क्या आपका पास्टर, या जैसे कहा गया कि जैसा इजरायलियों ने अपना राजा चुना था, आपने भी कहीं ऐसा राजा अपने लिए तो नहीं चुना? पास्टर, हाँ भाई, पास्टर नहीं चुना हुआ, उसको ऐसी गद्दी तो नहीं दी गई है जिसके विषय में यहोवा ने पहले ही बातें शमूएल के द्वारा उनसे कही थी। लेकिन आज तुम उस अंधेपन से, उन बातों से जो पास्टर के द्वारा, जो अगुवे के द्वारा, जो संस्था के द्वारा आपके बुद्धि में भरी गई है, उन बातों को पकड़कर आज एक अंधे की तरह उस राजा के पीछे चल रहे हो, तो यहोवा कह रहा है कि मैं नहीं सुनूंगा। शमूएल से कहता है, यहोवा शमूएल से कहता है कि वो मेरी नजर में तुच्छ है। आज बहुत से पास्टरों की हरकतें इस प्रकार की है जो परमेश्वर की नजर में तुच्छ है। अन्य भाषाओं के नाम पर, दशमांश के नाम पर, और क्या क्या बातें हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। उन बातों को अगर आप एक पास्टर होकर लेकर चल रहे हो तो थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा पॉज लेकर सोचिए, क्या मेरे द्वारा दी गई शिक्षा, या कहीं मेरे द्वारा दी गई शिक्षा, या मेरे द्वारा किए गए परमेश्वर के काम को परमेश्वर तुच्छ तो नहीं जान रहा है? एक बार आप अपनी थोड़े देर के लिए इन बातों को सोचे, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के लिए एक तुच्छ है या एक अच्छा जीवन है? मैं उन पास्टरों से बात करना चाहता हूं जो पास्टर प्रति इतवार को एक साफ सुथरा बनकर पुलपिट पर खड़ा होता है और बाकी के 6 दिन वो सांसारिक होता है। मैं उन पास्टरों से बोलना चाहता हूं, एक बार सोच कर देखिए, क्या आपके परिवार में या आपके शादियों में डीजे तो नहीं बजवाए जाते हैं? क्या आपकी कलीसिया पिक्चरों के गाने तो नहीं सुनती है? क्या आपके लोग उन शिक्षाओं को छोड़कर एक दूसरी ही शिक्षाओं की ओर बढ़ते जा रही है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो दुष्ट की ओर से है? मैं उन पास्टरों से आज पूछना चाहता हूं, उन लीडरों से, उन संस्थाओं से पूछना चाहता हूं, क्या एक 10 साल या 20 साल या 15 साल पहले जब लोगों के बीच में परमेश्वर यहोवा का जो भय था, आज वो पाया जाता है?
आपकी शिक्षाओं की वजह से, आपकी बातों की वजह से, आपकी हरकतों की वजह से आज मसीह समाज में परमेश्वर का भय निकल गया है। वो अपने आप को परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि सब कुछ चलता है की ओर लेकर चल रहे हैं। पिक्चर के गाने देखना चलेगा आपके प्रचार की वजह से, फेसबुक पे रील बनाना चलेगा आपकी शिक्षाओं के द्वारा वजह से। पहले लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर का भय मानते थे, लेकिन आज वो पास्टरों के साथ चलते हैं। पास्टर ने कहा चलेगा, क्योंकि पास्टर, लीडर, संस्था खुद यही कर रही है। आज जो भी मसीह समाज आज इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, मेरी आपसे विनती है, एक बार आप सोचिए, क्या आपका पास्टर आपको सही चला रहा है? क्या एक राजा आपको सही से राज्य की परिभाषा दिला रहा है? बहुत सारे व्यक्ति आज संसार की बातों में इस प्रकार झगड़े गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षाओं की वजह से वो इन बातों में फंसे पड़े हुए हैं। और जब मसीह मंथन बैठकर इस मिशन को लेकर चल रहा है, खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहा है, खरी बातों को लोगों तक पहुंचा रहा है, तो दुष्ट उन्हें रोक रहा है। उनकी आत्मिक एक अंधापन उनके जीवन में लाके रख दिया। उनको देखने के लिए भी वो तैयार नहीं होते, उन बातों को सोचने के लिए भी वो तैयार नहीं होते हैं। क्या देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर। शाऊल कहता है, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। हे लीडरों, हे पास्टरों, या कहीं आप इस लाइन में तो नहीं हो? कहीं परमेश्वर आपको तुच्छ तो नहीं जान रहा? मत्ती 7:7 में कहता है, ये वही पास्टर है, ये वही लीडर है, ये वही संस्था है जिनके द्वारा बहुत सारे चमत्कार हो गए, जिनके द्वारा मुर्दे जिलाए गए, जिनके द्वारा बहुत सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई। लेकिन मत्ती 7:7 कहते, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई नेवर न्यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहीं आप ये मसीह समाज, मैं तुमसे भी कहता हूं, अपनी पास्टर को परखो, अपने संस्थाओं को परखो, क्योंकि परखने की आत्मा तुम्हें दी गई है। आगे कहता है, वचन कहता है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? किसको कह रहा है? कौन कह रहा है? यहोवा कह रहा है शमूएल से। क्या कह रहा है? तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? शायद शमूएल उसके लिए प्रार्थना कर रहा हो। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? वो मेरी नजर में क्या हो गया है? तुच्छ हो गया है। आजकल ना बहुत सारी प्रार्थनाओं की विनतियां, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, हमारे इसके लिए प्रार्थना करें, हमारे उसके लिए प्रार्थना करें। क्यों करें ऐसे तुच्छ मिनिस्ट्री के लिए हम क्यों प्रार्थना करें उन अन्य भाषाओं के लिए जो बाइबल में है ही नहीं? हम क्यों प्रार्थना करें उन पेटू सेवकों के लिए जो अपने पेट भरने के लिए अपने मसीह समाज को दबाए रखा हुआ, दबाव में रखा हुआ? तो कब तक उसके विषय में विलाप करता है? जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने शाऊल को जब तुच्छ जाना,
उसकी कपड़े से नहीं, उसके देख रखाव के वजह से नहीं, लेकिन कारण था, एक वजह थी। परमेश्वर को सब पता था, जो 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि राजा ऐसा ही करने वाला है। उसने इजरायलियों को ये सारी बातें बता भी दी थी कि ये राजा ऐसा करेगा, तब उसने तुच्छ नहीं जाना। लेकिन तुच्छ जानने की वजह हम देखते हैं 15वें अध्याय में, उसके 7 से 9 के वचन तक। तब साउल ने हवीला से लेकर सूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय, बैलों, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, उसका उन्होंने सत्यानाश किया। देखो, ये कारण था कि शमूएल को शाऊल को परमेश्वर ने तुच्छ जाना। क्या कारण था? तब शमूएल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमलेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु ये आया, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, उसका उन्होंने सत्यानाश किया। अब देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा क्या थी इसके लिए। हम 15 की 3 पढ़ेंगे। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूधपिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। यही कारण था जिसकी वजह से शाऊल परमेश्वर की नजर में क्या हो गया? तुच्छ हो गया। क्या? तुच्छ हो गया। क्या कहता है? इसलिए तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए हुए नष्ट कर। और हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रजा ने कोमलता की और इसने साउल ने कोमलता की आज्ञा को नहीं माना। वही तो, यही पे बात आ रही है ना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। लेकिन शाऊल ने क्या किया? यहाँ पर 7 और 9 में क्या किया? उन पर कोमलता दिखाई, अच्छे अच्छे मोटे मोटे पशुओं को अपने पास रख लिया और जो निकम्मे थे उनको नष्ट कर दिया। उसने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। नहीं किया। आज मैं यही बताना चाहता हूँ उन पास्टरों को, उन लीडरों को, उन संस्थाओं को, क्या आप आज कलीसियाओं की या उन लोगों की पर कोमलता कर रहे हैं या उन्हें डांट रहे हैं उनकी गलतियों के लिए? अगर उनकी गलतियों को आप डांटोगे तो वो हमारे चर्च में कैसे आएगी? है ना? अगर आप किसी को देखते हो पिक्चर जा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं, युवक शादी से पहले ही रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप इन बातों को रोक रहे हो। आज मैं एक पास्टर से, उन पास्टरों से पूछ रहा हूं, आप सब जानते हैं, आप अपनी कलीसिया की हर एक बात को जानते हैं,
लेकिन फिर भी आप उन्हें रोक रहे हो। क्या आप कहीं उन पर कोमलता तो नहीं दिखा रहे हो? अगर आप ये कर रहे हो तो परमेश्वर की नजर में आप तुच्छ गिने गए हो। दसवीं आयत को हम पढ़ते हैं, 16वीं की 10, नहीं 15 की 10, 15, हाँ 10, 15 की 10। तब यहोवा का ये वचन सैमुअल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन न किया। तब सैमुअल का क्रोध भड़का और वे रात भर यहोवा की दुआई देता रहा। हालेलुया। अब यहाँ दो बातों को हम देखते हैं, दो बातें, एक पछताना और दूसरा क्रोध भड़कना। क्या कह रहा है? तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। यहोवा कह रहा है कि मैं राजा बनाकर पछताता हूं। ये पास्टर है, लीडर, आज परमेश्वर का ये ना कहना पाए मैं इसको पास्टर का पद देकर पछता रहा हूं। मैं आज इसको ये पद देकर पछता रहा हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। आप अपने पहले दिनों को याद कीजिए, जब आपकी सेवकाई कुछ भी नहीं थी, जो बड़े बड़े आज सेवक बनकर बैठे हुए, किस प्रकार से आपकी चप्पल फटी, कपड़े नहीं ठीक से थे, आपने गिड़गिड़ाकर, रुलाकर, पहला सा प्रेम दिखाकर परमेश्वर के प्रति, है ना, कह रहा है कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। जब आपको तालियां मिली, जब आपको वाहवाही मिली, एक आपको अच्छा पद मिला, आपने परमेश्वर का पद छोड़ दिया, पीछे चलना छोड़ दिया। उस पद पर तो बैठे, लेकिन परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। गौर से सोचिए, ध्यान से देखिए, ये आपके लिए कहीं ना हो जाए। और शमूएल का क्रोध क्यों भड़का? शमूएल कह रहा है कि उसका क्रोध भड़का, कहता है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। है ना? उसका क्रोध इसलिए भड़का कि जिस यहोवा ने उसको इजरायलियों का राजा होने के लिए ठहराया, ना तेरा गोत्र छोटा था, तेरा गोत्र छोटा था, तेरी काबिलियत नहीं थी राजा बनने की, यहोवा ने तुझे गधी को ढूंढते ढूंढते तू मेरे पास आया था। अगर हम देखें 8वें अध्याय में, 8वें से 9वें अध्याय में देखते हैं तो अपने बाप की खोई हुई गधे को ढूंढते ढूंढते वो शमूएल के पास पहुंचा था और परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था। इसलिए उसका क्रोध भड़का, शमूएल का क्रोध भड़का। सैमुएल ने अभिषेक किया था ना राजा बनने के लिए। जब शाऊल अपने बाप की गदिया खोजते हुए नहीं पाता तो कोई उसे कहता है कि शमूएल के पास जा, भविष्यवक्ता है, वो तुझे पता है कि तेरी गदिया कहाँ पर है। तब वो उसके पास जाता है तो यहोवा बोलता, क्योंकि उसकी ऊंचाई दिखाई अच्छी थी, तो यहोवा कहता है इसको तो अभिषेक कर दे इजरायलियों का राजा होने के लिए। पंद्रह की 26 को हम देखते हैं।
सैमुअल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ, कह रहा है शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा अभी, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा। आज बहुत सारे पास्टरों के ना एक पद पर, एक ऊंचाई पर बैठने के बाद है ना, अपने आप को एक अच्छा सेवक, अच्छा लीडर जानकर वो अपने एक पद पर बैठे हुए हैं, और क्या करता है कि परमेश्वर की बातों को क्या करता है, तवज्जो या उसको अहमियत नहीं देता है। वो आपके साथ, परमेश्वर के साथ सही से चाल चलन नहीं चलता है। एक और भविष्यवक्ता यिर्मयाह 13:18 को जब हम देखते हैं, तेरह की 18 इस प्रकार कहती है, यिर्मयाह 13:18, राजा और राजमाता से के नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों के शोभामय मुकुट उतार लिए गए हैं। जब परमेश्वर की नजर में तुच्छ गिने गए हैं, तो जो अभिषेक का मुकुट जो देख रहे थे वो उतार लिए गए, उतार लिए गए। इधर इसके लिए कहा गया है, इनके लिए कहा गया है कि उतार गए, उतार लिए गए, उतार लिए गए। तुम ये ना सोचो आज मेरे पास अभिषेक है, आज मेरे पास अनुग्रह है, आज मेरे पास उद्धार है। नहीं, आपका मुकुट कब का उतर चुका है। आप सिर्फ नाम के लिए उस पद पर बैठे हो। आपका मुकुट उतर चुका है। क्या हुआ देखिए 15 की 27 में देखते हैं, हाँ, ना लौटूंगा, राजा होने के लिए तुच्छ जाना गया। शमूएल ने, हाँ शमूएल, तब सैमुअल जाने के लिए घूमा, और साउल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा, और वह फट गया। फट गया। क्या हो गया? उसका कपड़ा फट गया। शमूएल का कपड़ा फट गया। क्यों फट गया? कमजोर था, पुराना था? नहीं, आगे की आयत में उसका जवाब है 28। तो सैमुअल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया, और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया। हालेलुया। ये कपड़ा कमजोर होने, बागा का कपड़ा जो कमजोर होने से नहीं फटा या पुराना होने से नहीं फटा, इसको परमेश्वर ने फाड़ा। इसलिए फाड़ा कि तुझसे छीनकर दूसरे को दिया जाएगा। आज जो तू पद पर बैठा है, तेरा मुकुट उतर चुका है, आज तुझसे वो भी तेरा पद छीनकर दूसरे को दिया जाएगा। वेट करेगा परमेश्वर। अगर उसके सर पे से पानी निकल गया तो सारी चीजों को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। आपको याद है मत्ती 27:51, मंदिर का पर्दा फटना, है ना? जो गॉस्पल, जो सुसमाचार, जो यीशु मसीह इजरायलियों के लिए आया था, और उन्होंने उसे ही क्रूस पर चढ़ा दिया, तो मंदिर का पर्दा फट गया, और वो गॉस्पल, वो यीशु मसीह इजरायलियों से निकलकर अन्य जातियों को मिल गया। उसी प्रकार
राजा शाऊल पे से जो कपड़ा फटा, जो शमूएल का कपड़ा फटा, जो उसका राज्य था वो उससे निकलकर दूसरे को दिया और पड़ोसी को दिया गया। पड़ोसी कह रहा वचन कह रहा है, तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। तुझसे अच्छा है। मैं आज अभी तक एक फेक, या जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था जिसका शीर्षक मैंने दिया कि एक दो राजा, एक फेक और एक ट्रूथ, है ना? ये बात यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा शाऊल का फेक जीवन था, है ना? 30वीं आयत में देखते हैं, 15 की 30, पहला शमूएल 15 की 30 देखते हैं। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तू भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। देखिए यहाँ पर हंसी आती है इन बातों को जब पढ़ते हैं। तो कहता है उसने कहा मैंने तो पाप किया। एक अफसोस वाला था, पश्चाताप वाला नहीं था। ये जो साउंड कर रहा है ना, ये जो पढ़ने में साउंड आता है ना, हाँ मैंने तो पाप किया, ये पछतावे वाला पाप नहीं है, ये अफसोस वाला पाप है। फिर भी उसकी बातें देखो किस प्रकार से है। तो भी मेरी प्रजा, क्या कह रहे हैं, मेरी प्रजा के पुरनियों और इजराइल के सामने मेरा आदर कर। फेक, एक परमेश्वर में फेक जीवन, झूठा जीवन यहां पर हमें दिखता है। एक अफसोस वाला, मैंने तो पाप किया है। एक पछतावे वाला पाप नहीं था। और कहता है कि मेरी प्रजा के पुरनियों और इजराइलियों के सामने मेरा आदर कर। किसको कह रहा है? शमूएल को कह रहा है कि मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट के मैं परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। हाँ, मत कीजिए, तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। मैंने जानबूझकर मेरे डाल दिया ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए, क्योंकि इस तेरे और मेरे के बीच जो आना चाहता हूं मैं, उसको मैं हाईलाइट करना चाहता था, इसलिए मैंने वो गलती से नहीं लेकिन जानबूझकर मैंने उस शब्द को यहां पर इस्तेमाल किया कि मैं परमेश्वर के दंडवत, तेरे परमेश्वर के, तेरा परमेश्वर हो गया उसके लिए। जिस परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, वो परमेश्वर आज उसको लिए क्या हो गया? तेरा हो गया। मेरा परमेश्वर नहीं रहा उसके लिए। वो पछतावे वाला, जैसे मैंने कहा कि मैंने तो पाप किया है, जो पछतावे वाला पाप होता तो मेरा परमेश्वर कहता था, लेकिन वो ये अफसोस वाला, मैं तेरे परमेश्वर के यहोवा को दंडवत करूं। एक फेक जीव। आज जब बहुत सारे रील्स या बहुत सारे वीडियोस को जब हम देखते हैं, तो बड़े बड़े पास्टर्स या बड़े बड़े संस्थाएं या बड़े बड़े लोग जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ शब्द कानों में ऐसे ही आते, तेरे परमेश्वर। या वो पास्टर अपने जीवन में फेक तो नहीं है? मैं देख रहा हूं तेरे परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार खोले हैं, तेरा परमेश्वर, ना कि उस पास्टर का परमेश्वर, ना कि उस सेवक का, ना कि उस संस्था का परमेश्वर। तेरे परमेश्वर का शब्द आज दुष्ट ने इन लोगों के मुख में रखे हुए हैं। तब शमूएल 31 आयत पढ़ते हैं, तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। फिर क्या होगा? आज भी पुलपिट के पीछे से फेक जीवन जिया जाता है। इस तरह से मैंने कहा, तेरे परमेश्वर,
ऐसे शब्दों को बहुत सारी विनतियों में, बातों में हम सुनने पाते हैं। 16 की 14 हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल 16 की 14। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। राजा तो है, पद पर तो है, लेकिन आत्मा उठ गया और एक दुष्ट आत्मा क्या करने लगी, उसको घबराने लगी। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उड़ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। आज पास्टर्स, लीडर्स, संस्थाएं आप पे से, जैसे मैंने कहा, मुकुट उतार लिए गए, आत्मा निकल गई। आज जैसे आपने पढ़ा, आज तुम्हारे भीतर है ना, कौन सी आत्मा है जो कार्य करती है दुष्ट की ओर से, है ना? दुष्ट आत्मा, यहोवा का आत्मा निकल गया, आज दुष्ट आत्मा काम कर रहा है तुम्हारे द्वारा। सोचो, कहीं तुम्हारे हरकतों की वजह से ये तो नहीं हो रहा है? लीडरों, पास्टरों, जो भी अपने आप को टैग लगाकर चलते हो, रेवलेंट, बिशप्स, क्या आपके पास कौन सी आत्मा? आप कह रहे हो आत्मा उड़ गया, दुष्ट आत्मा आ गया। शाऊल की तो बात है, हम पे थोड़ी ना है। लेकिन मैं तुम्हें और एक वचन पढ़ा दूंगा, इफिसियों 2:2। जो आत्मा शाऊल पर काम करती थी, वो आत्मा आज भी उन पास्टरों, उन लीडरों, उन बिशप्स, उन अध्यक्षों को पर काम करती है। यहोवा का आत्मा तो उड़ गया है, लेकिन वो आत्मा जो दुष्ट है वो काम करती है। इफिसियों 2:2। जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम और अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। आज भी वो आत्मा काम करती है जो आज्ञा नहीं मानती। क्या क्या है? जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम के अर्थात उस आत्मा के अनुसार, वो दुष्ट आत्मा की बात कर रहा है, चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हमने देखा फेक राजा के बारे में, अब हम देखेंगे एक ट्रू राजा जिसे प्रभु खुद ढूंढता है। पहला शमूएल 16वां अध्याय के में चलेंगे, 1 से लेके, वही जो हमने पढ़ा था, जिसके आखिरी की आयत में हम माफ कीजिए, जिसके वचन 1 के आखिरी में हम चलते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। बुलाए तो बहुत है, चुने हुए और यहोवा की ओर से चुने जाते हैं। अपने सींग में तेल भर और चल। अपने सींग में तेल भर, क्यों? क्योंकि मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया है। 4 से आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से वो शमूएल यिशै के घर पहुंचने के बाद, उनके बेटों को देखने के बाद, ये राजा होगा, ये राजा होगा, ये राजा होगा, ये चुना होगा, ये चुना होगा करके सोचता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, हाँ 7वीं आयत से, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा,
ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा के इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शमा को, जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार से वो सोच रहा था उसी प्रकार चल रहा था। हम 12वीं आयत की तरफ आते हैं तो कहता है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। 11 से पढ़ेंगे। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलवा कर भीतर ले आया और उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। यहोवा का देखना मनुष्य का देखने सा नहीं होता है। जब दाऊद आया तो क्या कहता है? तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है इजराइल का राजा होने के लिए। हालेलुया। अभी देखते हैं। तब शमूएल ने, 13वीं आयत पढ़ रहा हूं। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। शाऊल से उड़ गया, दाऊद पर ठहर गया। जिसे यहोवा चुनता है अपने कामों के लिए, अपने कार्यों के लिए, कहता है उस पर यहोवा का आत्मा ठहर गया। क्या सीखते हैं आज हम इन दो राजाओं की ओर से? मैं समाप्ति की तरफ आया हूं, ठीक है। क्या सीखते हैं हम इन दो राजाओं से, शाऊल से और दाऊद से? ऐसा नहीं है कि दाऊद ने पाप नहीं किया, दाऊद ने पाप किया, लेकिन उसने जिस तरह से पछतावा किया, जिस प्रकार शाऊल ने नहीं किया। तीन बातें दाऊद के लिए कही गई थी: शत्रु के हाथ पड़ना, लोगों के पीछ पड़ना, या परमेश्वर यहोवा के हाथ पड़ना। बीमारी और यहोवा के हाथ पड़ना। उसने कहा, मैं एक बार मैं शत्रु से नहीं बचूंगा, एक बार मैं बीमारी से नहीं बचूंगा, लेकिन यहोवा, मैं तेरे हाथ में पड़ूंगा तो दया करेगा, तो कृपा करेगा, मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। और उसने इसी प्रकार किया था। राजा शाऊल को प्रजा पसंद करती थी और शाऊल प्रजा को पसंद करता था। पास्टर, कलीसिया, मसीह समाज, कहीं आप अपने पास्टर को पसंद कर रहे हैं या पास्टर आप अपनी कलीसियाओं को पसंद कर रहे हैं, जो शाऊल की तरह, जिसे परमेश्वर ने तुच्छ जान लिया। आप आपस में ही है, प्रजा राजा से, राजा प्रजा से। या राजा दाऊद की तरह, जिसको प्रभु पसंद करता है, और राजा दाऊद प्रभु को पसंद करता है। आज एक सवाल के साथ, एक क्वेश्चन मार्क आपके जीवन में रखते हुए मैं सभा को समाप्त करना चाहूंगा। क्या सीखते हैं हम इन दो राजाओं से? एक राजा जो अपनी प्रजा से जुड़ा हुआ है और एक प्रजा जो अपनी राजा से जुड़ी हुई है, या एक प्रभु जिससे
प्रजा से जुड़ा, माफ कीजिए, पसंद करता है, और एक राजा प्रभु को पसंद करता है। हमें अपने आप को देखना है। मसीह समाज, आप भी इन बातों को गौर कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अगर आप सुनते हैं, देखते हैं, तो इसे सिर्फ सुनकर अपने पास ही ना रखें, बल्कि खूब शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों तक इन बातों को पहुंचाइए। इन मसीह समाज में इन बातों को रखिए, इन मुद्दों को उठाइए कि परमेश्वर का राज्य निकट है और हमें अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के लिए। समय बहुत ही कम है, हम अपने आप को तैयार करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन पिता परमेश्वर, धन्यवाद और जय जयकार करते प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, शाऊल के जीवन से तूने जो हमसे बातचीत करी है, हमारा जीवन कहीं शाऊल की तरह ना होने पाए पिता परमेश्वर। जो आज्ञाएं तूने हमें दी है, उन आज्ञाओं पर चलने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा समझना प्रभु तेरी ओर होने पाए पिता परमेश्वर, ना कि राजा दाऊद की तरह अपनी प्रजा की ओर, और अपनी प्रजा का ध्यान अपनी राजा की ओर होने पाए पिता परमेश्वर, बल्कि हम तुझे और सिर्फ तुझे ही निहारने वाले होने पाए प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें आशीषित किया, समझ ज्ञान बुद्धि प्रदान करी। होने दे पिता परमेश्वर, इस वचन पर चलने के लिए तू हमारी सहायता और मदद करना पिता। धन्यवाद और जय जयकार करते हुए मांगते हैं तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। चलो दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय, एक नए सब्जेक्ट के साथ। मसीह मंथन बैठक पेज की ओर से आप सबको प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बोल दिया।